अच्छा जी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे एक इक्वेशन जो है वो एक पिछली जो है वो लिखनी पड़ेगी, जिसके बाद जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने सवाल मेरा समझ लो सवाल मैंने क्या किया हुआ है कि जो इस लाइन से ऊपर वाला फ्लो है, क्या आप देख सकते हो कि उसकी जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो कौन-सा है? कंट्रोलिंग फैक्टर का मतलब होता है कि कौन-सी चीज़ जो है वो फ्लो के अंदर ज़्यादा है। ठीक है? और कौन सी चीज़ ऐसी है जो फ्लो के अंदर निचले वाले जो 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 सेगमेंट है उसमें कम है। मैं पहले ड्रॉ कर दूं, फिर मैं जो है वो इक्वेशन लिखता हूँ कि ऊपर वाले फ्लो में देख देख लिया आपने ऊपर वाले के डेप्थ जो है वो ये आ रही है। निचले वाले में क्या आ जाएगी? जो ही आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ आओगे, क्या होगा? डेप्थ फैक्ट इतनी सी रह गई बाकी। ठीक है? और बाकी इसके ये है ना डेप्थ नीचे। अगर मैं इसको बोल दूं कि मैंने नीचे आ जाऊं और मुझे जो है ना इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस डेप्थ के ऊपर मुझे एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरी डेप्थ का हेड तो इतना रह जाएगा। बाकी जो मेरा अगला हेड है वो कौन सा है? वो है जी वेलोसिटी हेड। तो नीचे वाले केसेस में क्या होता है? निचले वाले केसेस में जो है वो ये होता है कि आपकी डेप्थ जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं रहती। आपका कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा आ जाता है? आपका वेलोसिटी हेड जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है नीचे वाले जो है ना वो नीचे वाले जो है ना जो आपका क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट है उससे नीचे वाला फ्लो जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो वेलोसिटी हेड कंट्रोल कर रहा है। और आपकी डेप्थ जो है वो क्या है? वो तो जी बहुत थोड़ी है, इतनी सी डेप्थ है, बाकी सारा क्या है? बाकी सारा वेलोसिटी हेड है। तो ऊपर जो है वो डेप्थ कंट्रोल कर रही है और नीचे क्या कंट्रोल कर रहा है? नीचे वेलोसिटी हेड कंट्रोल कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन ईवाई कर्व क्रिटिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनर्जी लाइन। क्यों बोलते हैं इसको क्रिटिकल एनर्जी लाइन? क्योंकि ये लाइन जो है ये क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट से पास करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एनर्जी लाइन। इसको आपने याद रखना है। ठीक है? क्रिटिकल एनर्जी लाइन। तो क्रिटिकल एनर्जी लाइन के ऊपर जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो कौन सा है? वो डेप्थ है। और नीचे जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो कौन सा है? वो वेलोसिटी है। याद रखनी है, वेलोसिटी हेड। याद रखनी है आपने ये वाली बात, इसको भूलना नहीं। और समझा मैंने दिया आपको कि क्या वजह है उसकी। ये नज़र भी आ रहा है ना कि ऊपर जो है वो डेप्थ ज़्यादा है, वेलोसिटी हेड कम है। नीचे क्या है? डेप्थ कम है और वेलोसिटी हेड क्या आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी दूँ आपकी आसानी के लिए और जहन में रखने के लिए। अच्छा, इसमें से एक जो छोटी सी बात याद रखना कि आपको कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जो है ना वो शायद बुक्स के अंदर ना मिले। जो स्लाइड्स मेरी बनी हुई है ना वो बुक्स की बनी हुई हैं, तो उसमें वही बात लिखी हुई है जो बुक्स के अंदर लिखी हुई है। तो हो सकता है कि वो बातें जो है ना आपको बुक्स के अंदर ना मिले, तो जो मैं लिख रहा हूँ इनको जहन में रखना है और इनको नोट भी करना है इन चीज़ों को। अभी मैंने क्या बोला आपसे कि अबव द क्रिटिकल एनर्जी लाइन, above critical energy line, the controlling factor of flow is the controlling factor of flow is depth। ठीक है ना? जो डेप्थ है, वेयर एज under critical energy line the controlling factor of flow is velocity head। ठीक है? वेलोसिटी हेड है उसका। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ जो है मैं एकदम से यू टर्न लूँगा और आपको घुमा के बताऊंगा कि एक चीज़ हुआ करती थी फ्रूट नंबर। ठीक है ना? ये फ्रूट नंबर आपको क्या बताया करती थी? हम कहते थे कि जी अगर फ्रूट नंबर को पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर से। ठीक है ना? इसका जो फार्मूला था वो तो बड़ा सिंपल सा था। और अगर मैं लिख भी दूँ इसको यहाँ पे, आहा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे हटाना पड़ेगा इसको, ये पहले का आया हुआ था, तो मुझे इसको ज़रा हटाना पड़ेगा। हम्म।
यार ये एक अजीब से जो है ना ग्राफ्स का मसला है कि जब भी ग्राफिक्स आप कहीं पे बनाते हो, आपको फिर उसको जो है वो एलिमिनेट करना भी जो है ना वो एक मसला सा ही बन जाया करता है। अभी अच्छा खासा इसमें टाइम लग जाना। एनीवे नहीं आ रहा तो आई हैव नो आइडिया बच्चे, ये मेरे से नहीं हो रहा। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ बीच में कि फ्रूट नंबर की जो इक्वेशन है वो क्या थी भला। फ्रूट नंबर की इक्वेशन अगर हमें याद हो, और हमें याद होगी क्योंकि हमने भी थोड़े अर्से पहले ही पढ़ी है, कि फ्रूट नंबर जो है वो क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू वी ओवर जी एल अंडर रूट। ठीक है ना। ये थी फ्रूट नंबर की इक्वेशन, हमें लास्ट टाइम हमें पढ़ी भी थी और हमें याद भी है। इसमें वी क्या है, वेलोसिटी है, और जी क्या है, ग्रेविटी है, और ये एल जो है करेक्टरिस्टिक लेंथ है, जो कि फ्रूट नंबर के अंदर हाइड्रोलिक डेप्थ हुआ करती थी। जिसको इस बारे में डिटेल से पढ़ना है वो पिछला लेक्चर जो है वो पढ़ ले जाके। ठीक है। ये था हमारा फ्रूट नंबर की जो है ना वो वैल्यू। हमें अब ये था, हमें बताया गया था जो हमने पढ़ा था अपने लेक्चर के अंदर, वो ये है कि फ्रूट नंबर की वैल्यू हमें ये बताती है कि अगर ये वैल्यू जो है, अगर ये फ्रूट नंबर की वैल्यू अगर ये फ्रूट नंबर की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 हो, तो जो आपका फ्लो होता है ना, ये हुआ करता है क्रिटिकल। ठीक है। अगर आपकी फ्रूट नंबर की वैल्यू जो है ये लेस देन 1 हो, तो आपका फ्लो हुआ करता है सब क्रिटिकल। और अगर आपकी यही फ्रूट नंबर की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 हो, तो आपका फ्लो हुआ करता है सुपर क्रिटिकल। ठीक है। ये तीन तरह की हमने इसकी जो है ना डेफिनेशंस पढ़ी थी फ्रूट नंबर के लिहाज से। तो हमें ये पता है, हमें ये पता है कि फ्रूट नंबर की वैल्यू 1 के बराबर हो तो फ्लो क्रिटिकल है। अगर फ्रूट नंबर की वैल्यू जो है ना वो 1 से कम हो तो फ्लो आपका जो है ना सब क्रिटिकल है, और वो ज़्यादा हो जाए तो सुपर क्रिटिकल है। ठीक है। हमें दूसरी बात हमें ये पता है, हमें ये इक्वेशन ये बताती है कि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतने ही चांसेस हैं कि फ़्लो जो है क्या होगा, फ़्लो सुपर क्रिटिकल होगा। क्योंकि जितनी वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जितना जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा, चांसेस ये हैं कि एफ़ की वैल्यू 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता जाएगा तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ऊपर होने के चांसेस जो हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। इसलिए जब भी वेलोसिटी हायर हो ना, whenever the velocity is higher whenever the velocity is higher, the flow is considered to be the flow is considered to be supercritical। ठीक है। कि जब भी वेलोसिटी हायर होगी ना, हम हमेशा ये कहते हैं कि फ़्लो जो है ना वो अमूमन जो है वो सुपर क्रिटिकल होता है। और जब भी वेलोसिटी कम होती है हम हमेशा क्या कहते हैं कि फ़्लो जो है ना वो सब क्रिटिकल है। ठीक है। तो इस वाले केस में जो हमारे ऊपर वाली चीज़ें हैं यहाँ पे वेलोसिटी हेड कम है। ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है ना वो इस साइड में कम है। तो हम ये कहते हैं कि जो ऊपर वाले लाइन के जो क्रिटिकल एनर्जी लाइन के ऊपर वाला सेगमेंट है, यहाँ पे फ्लो हुआ करता है सब क्रिटिकल, क्योंकि वेलोसिटी हेड कम है ना इसका। तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे जो आपका फ्लो होना है ना वो क्या होना है, वो होना है सब क्रिटिकल। यानी क्रिटिकल एनर्जी लाइन जो है इसके ऊपर वाला जो सेगमेंट है, इट विल कंटेन विच टाइप ऑफ फ्लो, इट विल इट विल हैव सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है। ये हमने याद रखनी है बात, इसको भूलना नहीं है कि ऊपर वाली जो हिस्सा है उसमें हमारा फ्लो कौन सा है, उसमें हमारा फ्लो जो है वो क्या है, सब क्रिटिकल है। ठीक हो गया। इसी तरीके से नीचे वाले में क्या है कि वेलोसिटी का हेड बहुत ज़्यादा है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या है, ज़्यादा है। वेलोसिटी हेड ज़्यादा हो, वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो, एक ही बात है। तो नीचे वाला फ्लो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर क्रिटिकल। ठीक है। सुपर क्रिटिकल क्यों, क्योंकि जी हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो ज़्यादा आ रही है। तो नीचे वाले सेगमेंट में ई वाई कर्व के अंदर हमने याद रखनी है कि हमारा जो फ्लो होगा
वो कौन सा होगा, सुपर क्रिटिकल होगा, और ऊपर वाले में कौन सा होगा, हमारा जो फ्लो है वो क्या है, वो सब क्रिटिकल है। और ये जो लाइन है ना, क्रिटिकल एनर्जी लाइन, इसके ऊपर फ्लो कौन सा होता है, जाहिर बात है इसका नाम ही जब क्रिटिकल एनर्जी लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर आपका फ्लो कौन सा होगा, वो होगा सिर्फ क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, इसको अब याद रखनी है बात कि इस लाइन के ऊपर जो है अगर आपके फ्लो की वैल्यू आ गई तो फिर कौन सा वाला फ्लो है आपका, क्रिटिकल फ्लो होगा। अगर आपकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, इस रीजन में आ गई ई वाई कर्व की, तो फिर कौन सा फ्लो है आपका, सुपर क्रिटिकल। और अगर आप इस रीजन में हो तो फिर कौन सा फ्लो है आपका, ये फिर आपका फ्लो जो है वो सब क्रिटिकल। इन चीज़ों को अब आपने जहन में रखना है, ठीक है, कि अबव द क्रिटिकल एनर्जी लाइन फ्लो कौन सा होगा, सब क्रिटिकल। क्यों पूछे, कोई पूछे सब क्रिटिकल क्यों फ्लो होगा, क्योंकि जो ऊपर डेप्थ ज़्यादा होती है और वेलोसिटी हेड क्या होता है, कम होता है। नीचे जो है इसके सुपर क्रिटिकल फ्लो है, क्या वजह उसकी क्या वजह उसकी, सुपर क्रिटिकल क्यों है नीचे, सुपर क्रिटिकल नीचे इसलिए है, यानी कि नीचे का मेरा मतलब क्या है, नीचे का मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद, क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट के बाद, ये जो ये सारी कर्व है, ये किस फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सुपर क्रिटिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों सुपर क्रिटिकल फ्लो को ये रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली साइड पे वेलोसिटी हेड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और डेप्थ क्या होती है, कम होती है। तो फ्लो कौन सा वाला होगा, फ्लो होगा सुपर क्रिटिकल। और ये जो लाइन है जिसके ऊपर जो है ना सारे क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट जो है ना गिर रहे हैं, इसके ऊपर कोई चीज़ हो तो फिर कौन से वाला पॉइंट जो है ना, कौन से वाला जो है ना फ्लो की टाइप है, तो आपने बोलना है कि वो फिर क्रिटिकल फ्लो टाइप है। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। ये बहुत सिंपल जो है ना ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि आप में से जो जो मेजॉरिटी बच्चे जो कंफ्यूज होंगे ना, वो वही वाले उस वाले पॉइंट पे होंगे कि जी ये अगर y1 है तो ये y1 कैसे आ गई है। ठीक है ना, अगर इसमें कोई किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है, ऑल्दो कि मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन इन एनी केस अगर आपको लगता है कि आपको इसकी समझ नहीं आई है और आपको मज़ीद इसके बारे में जानना है, तो जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा आपने उसमें मुझे इसके ऊपर जो है ना वो सवाल करने हैं, और मैं बड़ा हैप्पीली आपको जो है ना इस पूरी चीज़ को जो है दोबारा बना के समझा दूँगा। ठीक है, सो विद दैट दिस पोर्शन ऑफ आवर लेक्चर एंड्स। अब बाकी जो स्लाइड्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।